नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इटावा की यात्रा पर हूं, जहां पर 20 फरवरी को चुनाव होगा और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जी के साथ लगातार चुनाव प्रचार में हैं और एक ब्राह्मण चेहरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण चेहरा है। सबसे पहले तो ये जानेंगे, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी विनोद जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? आप तो पूरे क्षेत्र में घूम ही रहे हैं और एक ब्राह्मण चेहरा होने के नाते मैं अगर जानना चाहूँ तो क्या नज़र आ रहा है ब्राह्मणों को? क्या नज़र आ रहा है? क्या भाजपा में 5 साल सरकार चलाई और अब समाजवादी पार्टी फिर से एक ब्राह्मण पे बड़ा अटक कटक चल रहा है मामला? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पार्टी थी, जब उन्होंने इसको चलाया था, उस ज़माने में ब्राह्मण सारा का सारा लगभग इनके साथ 80-90% था। कांग्रेस से आया और इनके साथ चला गया, तो ये स्थितियाँ रहीं। और उसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ, ये सैद्धांतिक पार्टी रही और सिद्धांत पे हम लोग काम किया, चाहे राष्ट्रवाद की बात रही हो चाहे जो रही हो। लेकिन आज की स्थितियाँ अलग हैं। आज की स्थितियों में राष्ट्रवाद का ये बात जरूर करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद पे है नहीं कहीं पे भी। नीचे के स्तर पे इन्होंने काम नहीं किया। दूसरी पार्टियों के तमाम लोग इनके साथ जुड़ गए, उनको तवज्जो मिली इनके यहाँ। आप देखें जितने भी लोग आए, चाहे लखनऊ में आप देख लें, स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया इन्होंने पिछली बार, और तमाम सारे ये ब्रजेश पाठक जी को लिया, रीता बहुगुणा जोशी को लिया, अग्रवाल जी को लिया, तो तमाम सारे लोग ऐसे लिए जो इनको गाली दिया करते थे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने देखा उनके बेटे जो सिंधिया जी के बेटे, उनको लिया जो हमेशा गाली दिया करते थे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने ले लिया, जबकि वो सिद्धांतिक नहीं थे। ये सिद्धांतवादी पार्टी की जो बात करते थे वो लगभग ख़त्म हुई, इसलिए लोगों का मन इनसे उठा। दूसरी बात यह है कि जब से सरकार ये आई, वर्तमान सरकार आई, बीजेपी वर्तमान सरकार योगी जी की आई, तब से इन्होंने जिस तरह के काम किए यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं कि गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको आप ट्रायल करें या ना करें, लेकिन जिस तरह से इन्होंने उनको गिरा के मारा, या ठोंक दो की राजनीति इनकी चली। ये ठोंक दो का शब्द इतने बड़े पद पर बैठने के बाद, उस पद पर बैठने के बाद बोला गया, वो मुख्यमंत्री द्वारा नहीं बोला जाना चाहिए था। वो ठीक नहीं है। वो ये संवैधानिक व्यवस्था से बंधे हुए, तमाम सारे नियम कानूनों से बंधे हुए, कोर्ट के तमाम सारी धाराओं से बंधे हुए, और अगर ये ऐसा बोलेंगे और वो कर भी देंगे तो इसका विरोध हम लोग करेंगे। जैसे अब्दुल कसाब वगैरह लोग को देखा आपने, जिन्होंने इतने सारे लोगों को मारा, बहुत बड़ा था वहाँ बम्बई का केस, और उसके बाद आज तक वो जिंदा है। आज तक उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो प्रदेश में भी बंद हैं, उन पर ट्रायल हो रहा है। तो आखिर हमारे लोग क्यों मारे जाएंगे? ब्राह्मण लोग क्यों मारे जाएंगे? आप उन पर भी ट्रायल करिए, सारा कुछ करिए, लेकिन उनको ठोक देंगे क्या? ठोकने की राजनीति चलेगी तो हमारे ब्राह्मणों पर नहीं चलनी चाहिए। बाकी आप सब जगह नहीं चला रहे तो एक सा नियम होना चाहिए। तो ये चीज़ों से ब्राह्मण बहुत नाराज़ हुआ, और उन्होंने कहीं भी इस तरह का दिखाई नहीं पड़ा हम लोगों को कि जिसमें इन्होंने कुछ हम लोगों को ऐसा लगा हो कि ये पार्टी हम लोगों की है, जैसा पहले लगता था कि ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। इस पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह यादव थे तो समाजवादी थी, लेकिन मुलायम सिंह जी के एक तरीके से रिटायरमेंट ही हम कहेंगे उनके लिए, उनको साइडलाइन कर अखिलेश यादव जी, यानी अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हो गई है। अखिलेश यादव का मतलब समाजवादी है, ना कि समाजवादी का मतलब समाजवादी है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि चाचा जी से भी विवाद रहा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा 2017 में। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, 2012 से 17 तक सरकार रही है, जो हमने काम किए उसके आज योगी जी रिबन काट रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव टारगेट कर रहे हैं योगी जी को। क्या कहेंगे फिर? नाराजगी कहाँ रह गई? क्या अखिलेश यादव हो गई समाजवादी पार्टी, या समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का कद बड़ा हो गया? देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी का कद बड़ा हुआ, क्योंकि ये पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं। आप यहीं की बात नहीं करें, आप दूसरे प्रदेशों में भी जाएं, वहाँ तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इस तरह के संगठन चलाती हैं, प्रदेश के ये राष्ट्रीय पार्टियां चलाती हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो उनका अस्तित्व है, जो उनके वोटर हैं, वो उनके साथ एक जाई है। आपने देखा कि ये तो एक बड़ी पार्टी है। आपने छोटी छोटी पार्टियाँ देखी, राजभर जी की पार्टी देखी आपने, और तमाम छोटी पार्टियाँ देखी जिनका कि बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके व्यूवर्स हैं, उनके लोग सपोर्टर्स हैं, हज़ारों की संख्या में उनके पास लोग हैं। तो पटेल जी को आपने देखा, अनुराधा वो हैं वहाँ से पूर्वांचल से, तो उनका सबका अस्तित्व है, तो उनको लोग मानते हैं। और वो जातिवादी आधार पर ही मैक्सिमम पार्टियां जो डेवलप होती हैं वो स्टेट्स में आती हैं, चाहे जहां आप देख लें, तो उनका अस्तित्व अपना रहता है, वो अपना उस हिसाब से अपना। यानी कि आप कह रहे हैं कि समाजवादी अब अखिलेश यादव से जानी जाएगी या समाजवादी मुलायम सिंह यादव से जानी जाएगी? नहीं, देखिए, परिवर्तनशील है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा सकता। पहले तमाम इंदिरा गांधी के नाम से पार्टी जानी जाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानी जाती थी। तो जो आगे आएगा, जिसकी धारणा नई होगी, जो नए तरीके से काम करेगा, जो युवा होगा, वही पार्टियों को लेके आएंगे। और हम समझते हैं सभी पार्टियों में ऐसा होता है, कोई इसमें नई बात नहीं है।
एक बड़ी बात रही, 250 सीटें थी आपके पास 2012 में, आप जीत कर पहुँचे, सरकार चलाई 5 साल, पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, लेकिन 250 से सीधा 47 पर पहुँच गई गाड़ी 2017 चुनाव में। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जी का जो घरेलू मामला था, क्या नैया वहाँ पर डूब गई? क्या चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाई थी 2017 में? सर देखिए, उसमें दो कारण थे। एक तो ये कारण भी था कि उसमें आपस की जो लड़ाई हुई उसमें कार्यकर्ता हमारा मायूस हुआ और उसने बहुत मेहनत नहीं की और वो बहुत आक्रामक होकर वोट नहीं डाला, आक्रामक होकर हमारे लोगों को नहीं समझाया। और दूसरा कारण यही है कि चूँकि जब पार्टी आती है दूसरी पार्टी तो उसकी कमियाँ निकालती है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और उस पर जो लोक लुभावन वादे आप कितने कर देंगे और वो कहाँ तक आपको ले जाएंगे, लोगों के मन तक पहुँचा देंगे उनको, वो इम्पोर्टेंट बहुत होता है। वो वही उन्होंने किया और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों ने, सभी संवर्ग के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इससे पहले 14 साल पहले भी इनको वोट दिया था, ये जीते थे और फिर 14 साल इनके आने के बाद ही बनवास हुआ था इनका। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर लेंगे या बहुत अच्छा काम इन्होंने कर रखा है पहले। अगर सरकार पहले बनी थी 14 साल का बनवास क्यों हुआ, फिर सरकार क्यों गई, फिर आना चाहिए था। तो निश्चित रूप से ये तो वादों के ऊपर चलता है और कितना वादे कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस बार इन्होंने वादों को बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जो मैंने सूचना का अधिकार मंगा रखे हैं कि 38 विभागों में, 38 विभागों की बात कर रहा हूँ मैं, इन्होंने एक भी भर्ती 2017 के बाद से नहीं की। 50 से 60% पद रिक्त रखे हुए। वो कह रहे हैं हमने 5 लाख के लगभग भर्ती करी, बसपा में 88,000 भर्ती की, अखिलेश यादव जी आए उन्होंने लगभग 1.5 लाख भर्ती की। योगी जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मैंने हमारी सरकार में सरकारी नौकरियां दी गई। मैंने कई बार कई मंचों से उसको दिखाए हैं कागजों को। हमने अधीनस्थ चयन आयोग यहाँ लोग उत्तर प्रदेश में बनाया गया था अखिलेश जी की सरकार में, उसमें उसके आंकड़े ला के दिखाए हैं। 38,000 उसमें कुल भर्तियाँ की इन्होंने 4 साल में। मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं कर्मचारी यूनियन का पूरे प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मेरे पास सारे कागज रहते हैं। तो ये कहना गलत है, यहाँ तक हिसाब नहीं दे पाए 4.5 लाख का हमें। हाँ, उनको अगर मानेंगे कि रेड़ी लगा रहा है या पकौड़ी तल रहा है या वो कर रहा है, अगर उसको रोजगार मानेंगे तो मैं नहीं समझता रोजगार उसको बोलते हैं। रोजगार सरकारी नौकरियों को बोला जाता है और सरकारी विभागों में 50% में दावे के साथ फिर से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 50% पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना उत्तर प्रदेश की है कि कैसे काम हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। पंडित जी क्या कहेंगे, आप तो पुराने नेता भी हैं समाजवादी के और शिवपाल सिंह यादव जी के साथ लगातार आप जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव जी से भी जुड़े हुए हैं। चाचा से अब की बार भी भतीजे ने वादा किया था कि आप आइए, सम्मान किया जाएगा। पहले 100 सीटों की बात हुई, फिर 40 पर बात रही, लेकिन आखिरकार एक ही सीट दी, जसवंत नगर छोड़ दी। और जसवंत नगर पर भी कहा जा रहा है, जब हम जनता से बात करते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं, तो जसवंत नगर सीट पर भी कहा जा रहा है कि भाई प्रसपा का जो चुनाव चिन्ह था, चाचा जी ने वो चुनाव चिन्ह छोड़ के साइकिल पर चुनाव लड़ रहे हैं। चाचा भतीजे की जो केमिस्ट्री है वो अभी भी मिल नहीं पा रही क्या? नहीं, देखिए, ये उनकी अंदर की बात होगी, मैं नहीं समझता इसको। लेकिन ये चुनाव चिन्ह पे क्यों लड़े, इसका साफ है कि क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह एंड टाइम पर जब्त कर लिया गया था। इनको दूसरा चुनाव चिन्ह स्टूल दिया जा रहा था और स्टूल को कोई नहीं जान पाया था, जबकि 5 साल में उन्होंने बहुत मेहनत करके चाबी को उठाया था। तो हम समझते हैं कि ये उनका उचित निर्णय था कि उन्होंने साइकिल पर लड़ने का प्लान किया। और बाकी कहाँ से कौन लड़ रहा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, उसके बाद ही आपस में चुनाव लड़ रहे हैं लोग, चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी चीज़ से जीतेंगे भी। अपर्णा यादव का पार्टी छोड़ना, अपर्णा यादव का बीजेपी छोड़ना, ऐसा तो नहीं कि 2017 में तो चाचा भतीजे की लड़ाई से पार्टी को नुकसान हुआ और अब 2022 आया है तो अपर्णा जी झटका देने लग गई। आप कहाँ समझते हैं अपर्णा यादव का कितना बड़ा जाने के बाद, अपर्णा जी के जाने के बाद आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे पार्टी के बारे में? समाजवादी कहाँ नजर आएगी? क्या अपर्णा से जाने से कोई नुकसान समाजवादी को होगा, भाजपा को फायदा होगा? क्या कहेंगे? क्योंकि राजनीतिक में अपर्णा यादव का एक बहुत बड़ा वो माना जा रहा है कि भाई अपर्णा ने ही पार्टी छोड़ दी समाजवादी। देखिए, अपर्णा यादव जी का कोई कदर नहीं है। अगर मुलायम सिंह जी को उनके नाम के आगे से हटा दिया जाए तो उनका कोई कदर नहीं है। ऐसा कोई विशेष आकर्षण उनका नहीं है कि वो ऐसा नुकसान कहीं कर पाएँ या कहीं किसी को फायदा कर पाएँ। यादव परिवार की बहू है अपर्णा जी? तो नहीं, बहू है, लेकिन यादव समाज जो वोट देता है वो आप भी जानते हैं कि सारा का सारा समाजवादी पार्टी को देता है। अपने परिवार का अगर अपना ही वोट दे देंगे तो बहुत बड़ी बात है ये, और कहीं असर नहीं डाल सकती हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब की बार अखिलेश जी ने एक काम किया है जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि भाई परिवार के लोगों को बहुत टिकट देते हैं। अब की बार किसी को भी टिकट उन्होंने अपने परिवार के लोगों को नहीं दिया है, इसलिए अपर्णा का टिकट काट दिया। हाँ, निश्चित रूप से उनको लोगों का आरोप था और इसलिए उनको टिकट नहीं दिया। चूँकि उन्हें टिकट चाहिए था इसलिए वो दूसरी पार्टी में चले गए। अच्छा सर, एक बात है, जब मुलायम सिंह जी थे पार्टी में तो MY का मतलब कहा जाता था कि मुस्लिम और
यादव। लेकिन अखिलेश यादव जी ने वो परिभाषा बदलने की कोशिश करी। अब वो लगातार कहते हैं कि एम वाई का मतलब है महिला और युवा। क्या कहेंगे, एम वाई मतलब क्या है और क्या अखिलेश यादव का एम वाई फैक्टर अब की बार इस चुनाव में आगे समाजवादी को ले जा पाएगा, साइकिल दौड़ा पाएगा, लखनऊ पहुंचा पाएगा? देखिए, खाली मुस्लिम और यादव वोटों से कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। इसको समझना होगा इन लोगों को, और हमारे सबसे समझ में आ रहा है, इसीलिए इन्होंने सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। हमको भी जोड़ने का प्रयास किया, ब्राह्मणों को भी जोड़ने का प्रयास किया, और काफ़ी लोग उनके साथ गए भी हैं। तो इस बार तमाम सारे लोगों को इन्होंने प्रयास करके जोड़ा है, और तभी इनकी सरकार बन पाएगी। और आज की तारीख में हम समझते हैं पश्चिम का चुनाव अगर हुआ है तो अच्छा चुनाव हुआ है। दूसरी बात, मैं प्रदेश का अध्यक्ष कर्मचारियों का हूँ। इस बार हमने एक पुरानी पेंशन व्यवस्था को इनके साथ जोड़ा है। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ही इनके साथ बैठा था, और ये राष्ट्र में पहली पार्टी है जिसने इस मुद्दे को अपने एजेंडे में लिया है और इसमें ठोंक बजाकर कहा है कि मैं इसको करूंगा। तो ये एक बड़ा इशू है जो हम लोगों का, जिसमें शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगाया जाता है। इसको हम लोग कतई नहीं मान रहे थे, क्योंकि शेयर मार्केट में घाटा हो रहा था और हमें पुराने पेंशन के टाइम पे हमको पैसा नहीं मिलता और हम लोग भूखों मरते हमारे लोग। तो इसलिए हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया, और इससे इनका बहुत बड़ा फायदा हुआ। जितना कर्मचारी समाज, मैं कह सकता हूँ कि सरकारी मशीनरी जो सरकार की होती थी, वो आज की तारीख में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। उनको वोट भी डाल रही है। आप देखिए, बैलेट पेपर से जितना वोट पड़ता था पहले, उसका कई गुना ज़्यादा, यानी 80% तक बैलेट पेपर वोट पड़ रहा है। और अगर वोट पड़ रहा है, आक्रामक होकर पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि 5 साल में मैं ट्रेनिंग पर था, यानी कि जनता कह रही है कि 5 साल योगी जी ट्रेनिंग पर थे, बुलडोजर चलवा रहे थे। अब अगर सत्ता में आते हैं तो बुलडोजर और तेज़ी से दौड़ेगा। वहीं अखिलेश जी कह रहे हैं कि बुलडोजर अगर हमारी सरकार आएगी, हमारी सत्ता बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी, तो बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाएगा। ये बुलडोजर वाला मैटर को आप कैसे देख रहे हैं, ब्राह्मण कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद बहुत ब्राह्मणों में नाराज़गी हुई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास दुबे ने भी तो ठीक नहीं किया था। जो पुलिस वाले गए थे उन पर फायरिंग कर दी, इनको मार दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उनके खिलाफ, मैंने पहले भी कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस तरह से नियमों को तोड़कर, संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़कर कार्रवाई, उसके हम लोग विरोधी हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि बुलडोजर चलाने की बात अगर आप करते हैं, आपने नाम सुना होगा बुक्कल नवाब जी का, जो लखनऊ में प्रवक्ता भी रहे समाजवादी पार्टी के, और उनकी बहुत प्रॉपर्टी है लखनऊ में। और उनके जैसी सरकार बनी, वैसे इन्होंने कहा था कि भाई हम इस पे बुलडोजर चलाएंगे, उसको गिरवा देंगे। उन्होंने एमएलसी छोड़ा, एमएलसी छोड़कर इनकी पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद से आज तक उनका नाम नहीं सुना, उनकी प्रॉपर्टी सारी बच गई। निश्चित रूप से कहा जाएगा कि जो लोग इनके साथ आ जाएंगे उनको धमकी दी जाएगी, और उनके साथ आ जाएंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा, और अगर नहीं आएंगे, नहीं इनकी बात मानेंगे, तो बुलडोजर चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं। अगर ऐसी नियत से काम करेंगे, हम उदाहरण भी आपको तमाम सारे दे सकते हैं, तो ये बुलडोजर गलत है। आपको चलाना, वैसे संवैधानिक व्यवस्था नहीं है बुलडोजर चलाने की। बुलडोजर चलाने की व्यवस्था सारी कोर्ट तय करेगी, किसका चलना है, किसकी संपत्ति सीज होनी है, वो करने दीजिए उनको। आप सरकार चलाइए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाइए। आप एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं रहे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सरकार नहीं चला, आप सरकार नहीं चला रहे, आपके आईएएस चला रहे हैं। कुछ गिने चुने आईएएस इस प्रदेश में जो सरकार चला रहे हैं, क्योंकि आपको उस तरह का तजुर्बा नहीं है। आप भले कहें 5 साल में देख रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, इसमें अखिलेश जी बहुत आगे हैं। 5 साल उन्होंने सरकार भी चलाई है, उसके बाद 5 साल विपक्ष में भी रहे हैं। तो हम समझते हैं कि उनको विपक्ष का भी तजुर्बा 5 साल का है और सरकार चलाने का भी है। वो ठीक काम अब की बार कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, फिर वही सवाल, ब्राह्मणों का अब की बार मूड क्या रहेगा? आप कद्दावर नेता हैं, हालांकि आप समाजवादी में हैं, लेकिन ब्राह्मण समुदाय अब की बार क्या देख रहा है? क्या ब्राह्मण समुदाय अब की बार समाजवादी की तरफ देख रहा है, या बहन जी की तरफ? क्योंकि बहन जी का भी एक बड़ा ब्राह्मण समुदाय पर वर्चस्व रहा है। बहन जी की सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान कहते हैं कि मिला है, लेकिन क्या नज़र आ रहा है 5 साल में? ब्राह्मण समाजवादी की तरफ देख रहा है या फिर योगी जी की तरफ जाएगा? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव 2-2 हो रहा है। ये तो समाजवादी पार्टी का चुनाव होगा, अर्थात भारतीय जनता पार्टी को जिताओ अथवा भारतीय जनता पार्टी को हराओ। 2 तरह का चुनाव होने जा रहा है। इसमें बीएसपी चूँकि कहीं फाइट में नहीं आ पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा लोग उस पर नहीं ले रहे हैं कि भाई उनको वोट दिया जाए। और स्थितियाँ वही हैं कि ये तो जो ब्राह्मण नाराज़ है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, और जो देखिए ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ये शुरू से आज से नहीं है। जब सरकार नहीं बनती तब भी हम लोग ब्राह्मण लोग उसी के साथ रहते थे। लेकिन अब राष्ट्रवाद के साथ साथ हमें नौकरियाँ भी चाहिए, हमको बिजनेस भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। तो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जब, तो हम समझते हैं कि इसके लिए ब्राह्मणों ने ये तय किया है कि जो लोग हैं वो जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ भी अच्छी मात्रा में। इस बार मैं कह सकता हूँ कि अच्छी मात्रा में ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, और इससे 2-3% से ही बहुत इजाफा होता है। तो जो सीटें हैं इसकी एमएलए की, वो मुश्किल से 1000-2000 में तमाम सारी सीटें टूट जाती हैं। तो अगर 2-3% का भी इजाफा, 4% का भी, आधा भी वोट बैंक इधर बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। करेल से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं और करेल से एसपी सिंह बघेल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कल रात को उनके ऊपर हमला हो गया। इस पर कुछ आप कहेंगे क्या? वो कह रहे हैं कि अखिलेश के जो समर्थक हैं, अखिलेश के समर्थक आए और मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया, एसपी सिंह बघेल का। नहीं, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर कैसे हमला हो जाएगा?
वो तो पब्लिक है जो वहाँ उन्होंने गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी कर दी थी, उस पर विवाद हुआ और उसके बाद पब्लिक ने उनके साथ थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई, उन्होंने भी उल्टा सीधा जवाब दिया। अखिलेश जी से क्या मतलब इसका? हम समझते हैं कि वहाँ इनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, वहाँ जमानत तो मैं नहीं कह सकता जब्त होगी, लेकिन बहुत ख़राब वोटों से ये हारेंगे वहाँ पर। अखिलेश जी हमारी समझ से नंबर 1 पे वहाँ जीतेंगे और बहुत अच्छी लीड लेके जाएंगे। तो मेरे संग है इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी जी, जिन्होंने अपने विचार रखे, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण चेहरा है, अब की बार ब्राह्मणों का मूड क्या है? क्या अखिलेश जी की साइकिल दौड़कर ब्राह्मण समुदाय पहुंचा पाएगा लखनऊ, या फिर अखिलेश यादव विपक्ष में बैठेंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? अब की बार होने क्या जा रहा है 2022 में? लगातार देखते रहिए हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, इटावा से।